मैं ये कह रहा था कि जब मैं बस में सफ़र करता था और जब बाबा साहब का अध्ययन करा और आज उन्हें जो है ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए। उन्होंने जो हमें दिया वो किसी ईश्वर देवी देवता ने नहीं दिया, हमें जो नया जीवन दिया है वो बाबा साहब के माध्यम से मिला है। तो करके मैं जो है जब मैंने पढ़ा, बसों में देखा कि सर पे फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। मैंने उसमें तरमीम कर दिया, उसमें परिवर्तन करा अपने हिसाब से कि उसे नहीं इज्जत मिलती जो वतन से निकल गया। इज्जत जो बाबा साहब को इसलिए मिल रही है कि वो अपनों के काम आए। तो मैंने उसमें जो है चेंज ये कर दिया कि सर पे फूल वो चढ़ा जो पूजा के काम आया और इज्जत उसे मिली जो अपनों के काम आया। तो हमारे बीच में हमारे प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं जो समाज के लिए समर्पित हैं। हम उनके विचार सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपनी बात कहने के लिए नहीं है। हमारी और आपकी वार्ता तो होती रहती है। तो वकील साहब के स्वागत में 2 पंक्तियाँ कह रहा हूँ कि पलकें झुकाकर सलाम करते हैं, पलकें झुकाकर सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। अगर कबूल हो तो मुस्करा देना, अगर कबूल हो तो मुस्करा देना, आज का दिन हम आपके नाम करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। तो मैं वकील साहब से क्या बोलेंगे? मौर्य साहब बोलेंगे हैं? हाँ, तो मैं जो है हमारे जो बीच में एक एक करके बोल देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। हमारे बीच में एडवोकेट मुकेश कुमार जी हैं, उनके साथ सुधांशु मौर्य जी हैं, विशाल गौतम जी हैं कानपुर से, और विजय कल्याण जी शामली से हैं, और नरेश सहारनपुर से हैं। मैं इस गांव के प्रधान होने के नाते पूरे गांव की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके बाद सुधांशु मौर्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचारों से हमारे समाज के गांव वालों को लाभान्वित करें। सुधांशु मौर्य जी लो, ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी, और आप सबको भी जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज जो ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है, आपने पोस्टर पढ़ा होगा, बहुजन मुक्ति पार्टी का पश्चिमांचल जोन परिवर्तन यात्रा। ये आज 30 दिन हो गया हम लोग घर से निकले हुए हैं। जो पहला सहारनपुर से निकला था, आज आपके ज़िले में संभल के आपके ज़िले में आए हैं। आज 30वां दिन है, हम लोग को 30 दिन से घर से निकले हुए हैं। तो साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली जा रही है, ये एक सवाल पैदा होता है, खड़ा होता है कि परिवर्तन यात्रा आखिर में परिवर्तन करना क्या चाहते हैं। तो साथियों, बताया जाता है कि 1947 में भारत देश अंग्रेजों के द्वारा आज़ाद हो गया था। हम लोग को यहाँ के समस्त के जो लोग थे, भारतीय थे, सब लोग आज़ाद हो गए थे, अंग्रेजों से गुलाम नहीं रह गया था। लेकिन यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो गुलाम होते हैं उसकी हज़ारों समस्याएं होती हैं, और आज़ाद लोगों को समस्या नहीं होती हैं। जो आज़ाद होते हैं उनकी समस्या नहीं होती हैं, गुलामों की हज़ारों समस्याएं होती हैं। तो आज भारत में 74 साल हो गया है, हम लोग के साथ में हम लोग के सामने हज़ारों समस्याएं खड़ी हैं, हज़ारों समस्याएं खड़ी हैं, और ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल समस्या हैं। तो हम नहीं कह सकते कि हम लोग आज आज़ाद हो गए हैं, कहीं ना कहीं अभी हम इसके गुलाम हैं। तो साथियों, जब 1947 में अंग्रेजों के द्वारा आज़ादी हमें मिली थी, तो उसमें कुछ उद्देश्य रहा होगा हमारे लोगों का कि हम आज़ाद होंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा। तो हमारा संविधान लागू हुआ, और उसमें कहा गया था समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित राष्ट्र का निर्माण करना। ये अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उद्देश्य था कि भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज का निर्माण करना।